ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, यहाँ आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए हम योगाभ्यास शुरू करेंगे। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दे दिया है। हम प्रार्थना बोलते हैं तो हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योतिपुंज से हमारा उद्धार करो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ये प्रार्थना तो बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना का अर्थ भी पता होना चाहिए, नहीं तो वो सदगुरु, इसलिए सदगुरु अमनराव पै जी बोलते थे कि सीधा सीधा ऐसा बोलो, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोडना मुखात अखंड राहू दे। इसमें क्या है, इसमें सबको पता चलता है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब ये संस्कृत प्रार्थना बोलते तो प्रार्थना तो बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना का अर्थ पता नहीं होता है। इसलिए मैं मन में आया, इसलिए बताया, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योतिपुंज से हमारा उद्धार करो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ओम। और इसीलिए हम योग कर रहे हैं। चलो दोनों भाव सामने बोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेना है और प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। 10-15 बार करना है और लंबा लंबा सांस लेना है। मन में एक सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपलता उनके अंदर आ रही है, इस चिंतन के साथ करना है। हम तो ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर जैसा ही सब कुछ है। बीमार होना स्वभाव ही नहीं है, हमारा मूल स्वभाव बीमार होना नहीं है किसी भी जीव का। लेकिन क्या करें, मानव छोड़कर सभी जीव स्वस्थ है, केवल मानव बीमार हो रहा है।
जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम यानी व्यायाम, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल बोल। जीवन शैली पूरी बिगड़ी हुई है। आहार का तो पता ही नहीं है, कुछ भी ले रहे, कभी भी ले रहे। यही कारण है हमारे सब समस्याओं का। पंजे आगे पीछे दबाए। किसी को आमवात होता है, किसी को संधिवात होता है, किसी को एसिडिटी होती है। इन सब का इलाज एक ही है, पाचन तंत्र को स्वस्थ करो और ब्लड सर्कुलेशन को सही करो। उंगलियां एक ही उपाय है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग बीमारियां और अलग अलग दवाइयां और उसके फिर साइड इफेक्ट्स। घुटने के लिए योग साधना में एक ही इलाज है, अपना पाचन ठीक रखो और ब्लड सर्कुलेशन सही रखो। जीवन में कभी बीमारी आ नहीं सकती है। उच्च कोटि का जीवन। इतना सा व्यायाम रोज करेंगे, घुटने की कोई समस्या नहीं आएगी, घुटने के कार्टिलेज घिसेंगे नहीं, उनको पोषण मिलेगा, वो शक्तिशाली बने रहेंगे। नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। साइकिलिंग करेंगे। आमवात क्यों हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उसके लिए क्या लेना है, ये बहुत सारा बताते रहते हैं। लेकिन एक ही इलाज है, पाचन ठीक रखो, बस, पूरी गारंटी। हिप ज्वाइंट के लिए लोगों को ऐसे लगता है कि आसन नहीं लेते हैं। आसन से ज्यादा लाभ होगा इस क्रिया से। झूला दे। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। ये बहन जी देखो हमेशा हंसती रहती है। हंसने वाले को भगवान हंसाता रहता है, रोने वाले को रुलाता रहता है। सब लोग समय पर आया करो। सूक्ष्म व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बोलते रहते हैं हमारी एड़ी इतना दर्द करती है कि नींद नहीं आती है, पंजे इतने दर्द करते हैं, उन्हें ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। किसी को वेरिकोज वेन की समस्या है, किसी को वर्टिगो की समस्या है, आधी सीसी, पूरी सीसी, कुछ नहीं होता है जब पाचन ठीक है। पाचन ठीक होना चाहिए बस।
चेंज। किसी को कफ की समस्या है, किसी को साइनस की समस्या है, किसी को पित्त की समस्या है, किसी को वात की समस्या है। सबसे ज्यादा समस्या वात की है। मान लो कि वात के विकार भारत में 80 विकार हैं। तो पित्त के 50 विकार हैं और कफ के 20 विकार हैं। सबसे ज्यादा है वात विकार। इसका ये कुछ भी नहीं होगा अगर पाचन ठीक है। इसलिए हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए जो भी क्रिया हम पूरी तरह से कर सकते हैं वही क्रिया करनी है। आधी अधूरी क्रिया करने से ना पूरा स्ट्रेचिंग मिलता है ना उसका कोई लाभ होता है। चेंज। एक एक क्रिया थोड़ी ज्यादा, समस्या ज्यादा है तो ज्यादा करना। कमर और पेट में ज्यादा फैट्स है तो ये स्थित कोणासन ज्यादा करना है। जो ऐसे ऐसे कर किया था वो स्थित कोणासन। यह बटरफ्लाई। इम्यूनिटी कमजोर है, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी रोग प्रतिकारक शक्ति कमी है, बटरफ्लाई बढ़ाओ, गोली मत खाओ। जो आहार हमें प्राप्त है उस आहार का निचोड़ निकालने वाली मशीन पेट है, उसे ठीक रखो। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर ऊपर से पानी पीते लोग। बटरफ्लाई ज्यादा करना चाहिए। पानी की कमी दूर होगी शरीर में। आप पानी पिए या ना पिए, शरीर के अंदर जितनी पानी की आवश्यकता है वो पूर्ति की जाएगी। स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होने से, और ये क्रिया से स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है जो जल का स्थान है। थोड़ा स्पीड। हमारी भूख के लिए मान लो कि 2 रोटी आवश्यक है। अगर किसी दिन हम 5 रोटी खाए तो क्या होगा? डाइजेशन होगा? बोलो। हाँ, बोला भी करो कभी कभी, नहीं तो मुझे लगेगा सब सो गए। 2 रोटी की जगह 5 रोटी खाई, डाइजेशन होगा क्या? आगे चुप। 5 बार करें।
उसी प्रकार से पानी भी ज़्यादा पीने से ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। तो हर कोई बोल रहा है 3-4 लीटर पियो, 3-4 लीटर पियो, और लोग पीते रहते हैं पानी, इसी कारण भी गड़बड़ हो रही है। जैसे 2 रोटी की जगह 5 रोटी खाने से गड़बड़ होती है, वो तो पता चल रहा है। उसी प्रकार से ज़्यादा पानी पीने से भी गड़बड़ हो जाती है, फिर हमें वात पित्त कफ में बिगाड़ हो जाता है। बिना वजह भी पानी नहीं पीना है। भूलने की बीमारी है तो इसमें 100 बार करो ऐसे। अंगूठे अंदर लेकर और प्रयास करो दिन में कभी समय मिले तो सुबह का जो सेशन स्वामी पूज्य गुरुदेव जी का होता है आस्था चैनल पर, वो लाइक और शेयर करके रखो, और दिन में कभी भी सुनो। अभी जब 5 बजे शुरू होता है तब अपने मोबाइल में लाइक और शेयर करके रख दो, दोपहर को कभी भी आप देख सकते हैं। योग करते करते यहाँ आने वाले सब गोली बिना गोली वाले होने चाहिए, बिना डॉक्टर वाले। ये तो योग तो कर रहे हैं सालों साल, गोली भी खा रहे हैं। मैंने कोई योग साधना में पूरा योग नहीं कर रहे, कभी छुट्टी मार रहे हैं। आरोग्य संपन्न जीवन असेल काया तो येईल माया। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों पर। ये क्रिया भी थोड़ी ज़्यादा करें, 25-50 बार करो, 100 बार करो। घर में थोड़ा समय है तो ज़्यादा बार करो। और खिंचाव दे दो। चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। क्रिया करने में कोई मर्यादा नहीं है, हम समय अनुसार थोड़ा थोड़ा करते हैं। ध्यान रहे, ज्यादा करने से नुकसान नहीं होगा। लेफ्ट राइट। मेरुदंड के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की समस्या आती है तो पूरे शरीर में बहुत सारी समस्या आती है।
चेंज। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन के द्वारा दिए हुए आदेश शरीर की एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं और शरीर में जो भी समस्या है उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को प्राप्त होती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड का कार्य ठीक है, ऊपर नीचे। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहने से रोटेट करें। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाओ, खिंचाव मिलना चाहिए। सामान्यतः तो हम लोग यहाँ वहाँ तो देखते ही रहते हैं, लेकिन अतिरिक्त शक्ति लगाकर थोड़ा खिंचाव दे रहे हैं, ऊपर नीचे। तिरकस, उल्टी दिशा, रोटेट करें। अनेकों प्रकार के ड्रॉप्स यूज करते लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो ड्रॉप्स एब्सॉर्ब करने की जो व्यवस्था है वो कार्यरत नहीं है। उसके लिए आंखों का व्यायाम जरूरी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, विश्राम, ड्रॉप डालते हैं, फिर इस कंपनी का, फिर दूसरे कंपनी का, फिर तीसरे कंपनी का, फिर भी बोलते हैं कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि एब्सॉर्ब करने की जो सेल्स है वो सेल्स को व्यायाम ना होने के कारण वो एकदम स्टैंड स्टिल हो गई है, वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। आइए अब करेंगे 8 प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान मुद्रा, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। अद्भुत लाभ है अगर हम दिन भर अलग अलग समय पर ये डीप ब्रीदिंग की आदत डालें। ज़्यादा कठिन विधि नहीं है, लेते समय लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, जहाँ लेने की कैपेसिटी खत्म होती है वहाँ से छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। जहाँ छोड़ने की कैपेसिटी पूरी हो जाए फिर लेना शुरू करो। ऐसे करना है। एकदम बिल्कुल साधारण विधि है, लेकिन असाधारण लाभ है। हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होने में मदद होती है। डीप ब्रीदिंग, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना। हमारे पूर्वज भाग्यशाली थे, उनको जो आहार मिलता था वो शुद्ध आहार मिलता था, ऑर्गेनिक।
आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आहार ही गलत मिल रहा है, फिर हम खा भी गलत रहे हैं, और दोनों का मिलाप रिजल्ट आता है शरीर में गड़बड़ी। शातिर लोगों को चटपटा चाहिए, तो चटपटा बनाने के चक्कर में कुछ भी डाल रहे हैं उसमें, और वही सब हम खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। जो भी प्रिकॉशन लेगा उसके शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति, अपान मुद्रा लगाएं और फिर धीरे धीरे एक एक पॉइंट दबाते जाइए। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा। चेहरे पर प्रसन्न भाव, मन में सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। बाल झड़ रहे, कपालभाति करो। बाल सफ़ेद होने नहीं चाहिए तो कपालभाति करो। थायराइड की समस्या है, कपालभाति करो। एसिडिटी होती है, कपालभाति करो। आहार पर नियंत्रण करो। कपालभाति करने से हमारी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का बड़ी सहजता से सुंदर व्यायाम होगा। फिर डायबिटीज वाले बोलते हैं डॉक्टर ने बोला है 2-2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाया करो। अरे उससे बेटर है कपालभाति करो, पैनक्रियाज को ठीक करो, वो बराबर इंसुलिन देगा, न डायबिटीज़ की समस्या रहेगी। जीवन भर 2-2 घंटे के बाद खाते रहेंगे और गोली भी खाते रहेंगे। 2-3 महीने के अंदर, ये डायबिटीज़ तो 2-3 महीने के अंदर छूटना ही चाहिए। डायबिटीज़ की समस्या नहीं रहती है, ये कोई बीमारी नहीं है। हाई बीपी कोई बीमारी नहीं है। पाचन बिगाड़ होने के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता है, वो जम जाता है अपने नस नाड़ियों में। कपालभाति करो, पाचन तंत्र स्वस्थ करो, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, नस नाड़ी में कहाँ से जाम लगेगा। लेकिन लोग कपालभाति नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास जाकर गोली खाते रहेंगे। गोली जो बैड कोलेस्ट्रॉल को डाइल्यूट करती है। जैसे ही गोली बंद होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित पेट के द्वारा तो चालू है। पेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, उन्होंने तो अपना काम बंद नहीं किया, क्योंकि अपचन चालू है, कब्जियत है, बद्धकोष्ठता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा। कपालभाति से ब्रेन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, जो भी हम कार्य करेंगे उसमें सक्सेस प्राप्त होगा। अपचन के कारण दूषित
पोषक तत्व, दूषित तत्व पूरे शरीर में सप्लाई हो जाते हैं, फिर एक एक अंग गलत तरीके से कार्य करता है। थायराइड का पॉइंट दबाए करो, बाकी कोई पॉइंट दबाए ना दबाए, थायराइड का जरूर करो। पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है थायराइड। टाका तिथं मध्ये टाका। केवल नाक से छींकना है, पेट खींचना नहीं है। जो भी ताकत लगानी है नाक के ऊपर लगाओ। अपार शक्ति भगवान ने दी है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। प्रैक्टिस निरंतर प्रैक्टिस होता है तो ज्यादा हो जाते हैं। हाई बीपी ब्लॉकेज, इन लोगों ने थोड़ा हल्का हल्का करना है, लेकिन डबल करना है। ऐसे लोगों ने धीरे धीरे इस प्रकार से करना है। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं। पानी ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, मर्यादित पानी पीना चाहिए। जैसे दो रोटी की जगह 5 रोटी खाने से पूरा पेट जाम होता है, वैसे ही पानी भी ज़्यादा पीने से पेट जाम हो जाता है। मानव धरती की शान है, लेकिन अपनी शान मानव खो बैठा है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मानू की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे।
अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में हो, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है। मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। खान पान का समय निश्चित होना चाहिए। रात्रि के 7 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए। पानी भी रात्रि को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। आहार लेते समय चबा चाबा कर लेना चाहिए। सलाइवा का पूरा उपयोग करना चाहिए। एक समय का खाना कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। और ज़्यादा लगता है तो और भी अच्छा है। अमृत बनेगा, जो हम निवाला मुंह में चबा रहे हैं वो अमृत बनेगा। सलाइवा के द्वारा अमृत बनेगा। फिर भले पेट में जाकर गड़बड़ी कैसे कर सकता है अमृत। पानी भी घोल घोल कर पीना है। पानी ऊपर से नहीं पीना चाहिए, बैठकर पीना चाहिए, खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए। ऊपर से बोतल ऐसा पीते हैं, वो भी गड़बड़ी करता है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। पूरा सांस पहले अंदर भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर हम रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच कर लेना है। अतिरिक्त शक्ति लगानी है। अपनी हनुवटी कंटकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा। जालिंदर बंद लगने से थायराइड संबंधी, विशुद्धि चक्र संबंधी जो भी समस्या है, डिसऑर्डर है, वो निकल जाएगी। नाभि पीठ की तरफ जाएगी। उड़ियान बंद लगेगा। पाचन तंत्र में जो भी बिगाड़ है, उसमें जो भी बिगाड़ है वो ठीक हो जाएगा। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा। मूलबंध लगेगा। तो मूलबंध लगने से शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होगी। शक्तिशाली शरीर बनाना है। कोई शारीरिक कमजोरी नहीं चाहिए, बौद्धिक कमजोरी नहीं चाहिए। तो इसे 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। या हम 5 बार करेंगे। बच्चों को बचपन से ही आदत डालेंगे और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे 21 बार तक।
तो बच्चे शक्तिशाली बने रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील जीवन, स्मार्ट बच्चे रहेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। अब करेंगे ऊंचाई प्राणायाम 3 बार। लंबा ना होता हो तो छोटे छोटे स्ट्रोक लगाइए इस प्रकार से। और दिन में 2-4 बार बीच बीच में लगाते रहो। थायराइड, इसके अंदर T3, T4, TSH हार्मोन्स का बैलेंस होना चाहिए। तो अपना कई सारी समस्या है, जैसा वजन बढ़ता है, किसी का वजन कम होता है, ऐसी समस्या नहीं रहेगी। वाणी पवित्र बनेगी, जीवन पवित्र बनेगा, कम्युनिकेशन पावर, प्रेजेंटेशन सही होगा, वक्तृत्व पवित्र बनेगा, नेतृत्व पवित्र बनेगा। बाह्य प्राणायाम जैसा ये भी ऊंचाई जितना ज़्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ ही होगा। जीवन पवित्र बनाने में आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार सब पवित्र बनेंगे। जनमानस में एक अलग प्रतिमा निर्माण होगी, वाणी पवित्र बनेगी। अब करेंगे सिंहासन। हाँ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना है।
कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। साधारण विधि। संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों की शुद्धि। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है। उन सभी वायु कोशों की शुद्धि हो रही है। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। डीप ब्रीदिंग करना है। दिन में कभी भी 15 मिनट से लेकर आधा घंटा सूर्य प्रकाश लेना ही चाहिए। जहाँ खुली मिट्टी मिल रही है, ऐसे मिट्टी पर 15 मिनट भी अगर आप खड़े रहेंगे बिना चप्पल से, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जमीन पर 10-15 मिनट, पानी में 10-15 मिनट, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। बिना इम्यूनिटी के दवा लेने से जितनी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे कई गुना ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी जब हम खुली मिट्टी पर खड़े रहेंगे, पानी में खड़े रहेंगे रोजाना 10-15 मिनट, 10-15 मिनट। लंबा घेरा सांस भरना है, लंबा घेरा छोड़ना है। किसी को संधिवात होता है, किसी को आमवात होता है, फिर अनेक प्रकार के उपचार कर लेते हैं। एक ही उपचार है, पाचन को ठीक रखो। एक ही दवा है, पाचन को ठीक रखो। बाकी सब दवा आवश्यक दवा बनाने की फैक्ट्री है अपना शरीर। शरीर साक्षात परमेश्वर। उस परमेश्वर की पूजा 1 घंटा, कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन 1 घंटा पूजा आवश्यक है। शरीर साक्षात परमेश्वर।
आचार विचार उच्चार पवित्र रखे, किसी के बारे में भी द्वेष भाव नहीं रखना है, फिर भी अपना आरोग्य ठीक रहता है। अगर दिन रात किसी न किसी का द्वेष करते रहेंगे तो वो द्वेष करने के लिए जो रसायन ब्रेन में निर्माण होते हैं उसके लिए ज़्यादा प्राण ऊर्जा यूटिलाइज होती है और फिर हमारा शरीर खोखला बन जाता है। इसीलिए किसी के साथ किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना है, कोई शातिरगिरी का प्लान ही नहीं बनाना, पूरा बच्चों जैसा स्वभाव। फिर हमारे ब्रेन में प्राण ऊर्जा की अनावश्यक वेस्टेज नहीं होगा। जब जब हम गलत विचार करते हैं तो उसके लिए गलत रसायन निर्माण होता है और उसके लिए ज़्यादा प्राण ऊर्जा बेकार की वेस्ट होती है जो हमारे शरीर के काम आती थी। शरीर के काम आने वाली ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, गलत सोच, गलत विचार, शातिर प्लान बनाने में वेस्ट होती है। पड़ोसी अपने को तकलीफ दे रहा है, वो भी उसके प्रति प्रेम भाव रखना है। कोई हमें परेशान कर रहा है तो भी उसके प्रति प्रेम भाव रखना है। फिर देख लो कुछ समय के बाद वो झगड़ा बंद हो जाएगा। उसकी अंतरात्मा को पता चलेगा कि मैं भले ही इन पड़ोसी को तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन उनके प्रति, मेरे प्रति, परिवार के प्रति उन लोगों का प्रेम भाव रहता है हमेशा। तो एक दिन भी उसके अंदर वही बदलाव आ जाएगा। रुकेंगे, अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे ब्राह्मरी। ब्राह्मणी के बाद उद्गीत, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर और जीवन का कार्य सहज बनने की विधि है, ध्यान की अवस्था। लंबा करना आवश्यक है। यहाँ हम प्रतीकात्मक करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें। पहले आपने किसी को बहुत हेल्प की है और उस हेल्प के कारण वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब पहचान नहीं रहा है, तो भी उसके प्रति प्रेम भाव रखना है।
फिर देख लो आपको क्या प्रभाव होता है। ये आवश्यकता है, उसके बारे में कभी कहीं गलत बात ही नहीं करना है। उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति प्रेम भाव ही रखना है मन में। अपने परिवार में उनके बारे में कुछ गलत सलत बोलने लगे तो भी उनको उसे रोकना है, ये ध्यान रखें। अब करेंगे मरकटासन। अपनी अपनी क्रिया शुरू करो। कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। ये मरकटासन ज़्यादा करने से हम 10-10 बार करेंगे, फिर दूसरी पोज 10 बार, फिर कंद्रासन 10 बार। दोनों पाँव घुटने में मोड़ लो और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा दूसरी उल्टी दिशा में, और घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे। प्रयास पूर्वक करें और दोनों साइड जाते समय धीरे धीरे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना है। देखो, पूरा लेफ्ट से राइट जाते समय घुटने जुड़े हुए चाहिए, पूरा खिंचाव मिलना चाहिए कमर की मांसपेशियों को। तब मिलेगा जब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाते समय घुटने जुड़े हुए चाहिए, और ज़्यादातर लोगों को जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो रहा है। करते रहिए, पाचन ठीक होगा, घुटने की समस्या नहीं रहेगी, मेरुदंड सही रहेगा, हार्ट और लंग का व्यायाम होगा, थायराइड का व्यायाम होगा। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का, और घुटने लेफ्ट राइट धीरे धीरे करते जाओ। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। रुकेंगे, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब मरकटासन की तीसरी पोज करेंगे। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, राइट पाँव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो, चेहरा उल्टी दिशा में। वापस आइए। अब लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए, लेफ्ट पाँव, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास, चेहरा उल्टी दिशा में। वापस आइए। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास, चेहरा उल्टी दिशा में। वापस आए। आप लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए, बहुत सुंदर। वापस आए, विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए ऊपर उठना है, एड़ी पकड़ लेना है अपने अपनी मर्यादा में। ऊपर की थोड़ा थोड़ा दबाव डालना है, ऊपर की तरफ दबाना है थोड़ा।
विश्राम। थोड़ा रोल करो खुद को। लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आना है। करेंगे मकर आसन, हल्का हल्का, धीरे 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 धीरे। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन, पंजे छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा रुकने का प्रयास करें। थोड़ा गति देकर आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे। विश्राम। पंजे पर पंजा, थोड़ी उसके ऊपर रखनी है। करेंगे पूर्ण भुजंगासन, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा रुकने का प्रयास। गति देकर करो। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए। ओम सभी को। अपने सांस के ऊपर ध्यान, एकदम सीधा 3 से 4 बार दीर्घ श्वास लेना है।